वो कभी बच्चा हुआ नहीं, बिरड़न भी कलक लगा नहीं। मेरे यहाँ गौ माता रहती है, उसके भी बच्चा को जन्म नहीं दिया है, बछड़े को जन्म नहीं दिया है। ना तो मेरे घर संतान है और ना ही कोई बछड़ा है। सुनता हूँ जो पापी अपने, सुनता हूँ जो पापी अपने, जीवन में पुत्र न पाते हैं। आत्मदेव बोले कि जिस पर पुत्र नहीं होता है, जिस पर तो वो पापी कहलाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं। हे प्रभु, स्वयं तो स्वयं नरक में जाते हैं और अपने प्रभुओं को भी नरक में ले जाते हैं, जिस पर पुत्र नहीं होता। सुनता हूँ जो पापी अपने, जीवन में पुत्र न पाते हैं। वह स्वयं नरक में जाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी ले जाते हैं। वह स्वयं नरक में जाते हैं, वह स्वयं नरक में जाते हैं, पुरखों को भी जाते हैं। उन्होंने कहा आत्मदेव जी ने कि हे ऋषिवर, मैंने सुना है कि जिस पर पुत्र नहीं होता है, उसके जो तुर्के होते हैं वो भी नरक में जाते हैं। मुझे कुछ भी करो, आप मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दो। तो मुनिवर ने कहा कि हे आत्मदेव, मैं आपके मस्तक रेखा में देख रहा हूं कि आपके साथ तो जन्म पुत्र नहीं है। आत्मदेव ने कहा कि अगर ऋषिवर मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दिया तो मैं अपने सिर को पटक करके अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। मुझे पुत्र चाहिए। कि जो देश पुत्र जन गति, कहाँ देश पुत्र जने सुख पावे। लातुर बारिश भी विधि, आयु घट तभी मर जा। कि सिंह एक पुत्र जने वन में, सोयत आयु बितावे। कि पूत सपूत सदा सुख देवे, कपूत सदा कुल दाग लगावे। कि हे ब्राह्मण देव, अगर
पुत्र की जगह पर आपको कुपुत्र मिल गया तो आपके कुल में दाग लगा देगा, इसलिए आप बिना पुत्र के ही सही। जब आत्मदेव ने कहा कि मैं अपने प्राणों को सिर फोड़ करके प्राणों को दे दूंगा, तो महात्मा जी को दया आ गई, संत भगवान को दया आ गई। उसने कहा कि ये ब्राह्मण देव हैं, अगर इसने मेरे चरणों में अपने प्राणों को दे दिया तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। उन्होंने अपनी झोली से एक फल निकाला है और वो आत्मदेव को दे दिया। सारे नेम कर्म बता दिए कि अपनी पत्नी को खिला देना। अब आत्मदेव जी ने वो फल जाकर के धुंधली देवी को दे दिया कि देवी इस फल को पान कर लो, इस फल को आप खा लेना, इससे आपके पुत्र होगा। अब धुंधली विचार रही है कि फल से पुत्र होते हैं, और कहीं अगर गर्भ ठहर गया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सुखदेव जी अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष रहे, कहीं सुखदेव जी की तरह ना हो जाए, बिटका देवी की तरह ना हो जाए मेरे साथ में। अगर घर पर चोर आ गए और वो चोर धन लेकर के भाग रहे हैं और मैं गर्भ से हूं तो उनके पीछे कैसे दौड़ूंगी? ये बात सभी वो सोच विचार कर रही है। तभी उसकी सहेली आती है और बोली कि फल खाने सिरे गया गर्भ, तो कली गर्भ गिर जाएगा। फल खाने से कई पुत्र होते हैं, तो बावड़ी हो गई है। किसने कह दिया कि फल खाने से पुत्र होते हैं? कि फल खाने से रह गया गर्भ, तो केली गर्भ गिर जाएगा। अपने पति